अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिह्तुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में मोमिनीन को मुखातब करते हुए तीन ऐसी माशरती बुराइयों से इज्तनाब करने का हुक्म दिया है जो आजकल माशरे में आम पाई जा रही हैं। उनमें से सबसे पहली बुराई जिसे बदगुमानी कहते हैं, कुरान और हदीस में इस बुराई की वाज़ेह ममानत है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस, तुम बदगुमानी से बचो, बदगुमानी सबसे झूठी बात है। अहले खैर व इस्सा तकवा के बारे में ऐसे गुमान रखना जो बेअसल हो, वो तोहमतो इफ्तरा के ज़िमन में आते हैं, इसलिए यहाँ इसका तर्जुमा बदगुमानी किया जाता है। वरना फिस्को फजूर और गुनाहों में मुब्तला लोगों से उनके गुनाहों की वजह से और उनके घनौने किरदार की वजह से बदगुमानी रखना, ये वो बदगुमानी नहीं जिसे यहाँ गुनाह कहा गया है और उसे इज्तनाब करने का हुक्म दिया गया है। अल्लामा कुर्तुबी रहमहुल्लाह अपनी तफसीर कुर्तुबी में लिखते हैं, जिसका ज़ाहिर अच्छा है उसके बारे में बदगुमानी रखना जायज़ नहीं, और जिसका ज़ाहिर बुरा है उसके बारे में बदगुमानी रखने में कोई हर्ज नहीं है। बदगुमानी की इब्तिदा कहाँ से होती है? इसकी इब्तिदा मस्बत और मनफी सोच से होती है। जब इंसान की सोच मनफी बन जाती है तो वो बदगुमानी का शिकार हो जाता है और उसके ज़हन में ऐसी ऐसी बदगुमानियाँ जन्म लेती हैं जिससे माशरा ख़राब होता है। मिसाल के तौर पे आप अगर किसी को कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद वो दूसरा आपका भाई वो उसको रिसीव नहीं करता, एक दफ़ा किया, दो दफ़ा किया, तीन दफ़ा, अब जो ही उसने आपकी कॉल को रिसीव नहीं किया तो आप अपने दिल में उसके बारे में मुख्तलिफ सोच और बदगुमानी रखना शुरू कर देते हैं। भाई इसने मेरा मोबाइल क्यों नहीं रिसीव किया, क्या वजह है, ये अपने आप को क्या समझता है। अगर आप मस्बत सोच रखें और आप ये कहें कि हो सकता है कि मोबाइल साइलेंट हो, मोबाइल चार्जिंग पे हो और सकता है कि वो मोबाइल लगा के कहीं और गया हो, तो इससे आपके ज़हन में बदगुमानी नहीं पैदा होगी। ऐसे ही जब किसी से कोई लड़ाई झगड़ा होता है और उस लड़ाई झगड़े के बाद अब इंसान के सामने जब भी वो शख्स आता है, चाहे वो उसके लिए खैर की बात कह रहा हो, मगर वो इंसान अपने आप में यही सोचता रहता है, अपने आप को बदगुमान करता रहता है कि मेरे बारे में ये सोच रहा है। तो लिहाजा जब इंसान की सोच मनफी हो जाती है तो फिर इंसान बदगुमानी का शिकार हो जाता है। लिहाजा जिस कदर इंसान अपनी सोच को मस्बत रखेगा उसी कदर वो इस बुराई से बच सकता है। दूसरी चीज़ जिसका इस आयत मुबारका में जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचने का हुक्म दिया है वो है जासूसी, टो में लगे रहना, यानी किसी की टो में ऐसे लगे रहना कि उसका कोई गुनाह या कोई ऐब हमारे हाथ आए फिर उसको बदनाम करे। इसको जासूसी और टो कहते हैं, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचने का हुक्म दिया है। जबकि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सातर मुस्लिमन सातरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो इंसान किसी मुसलमान भाई की पर्दा पोशी करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उसकी पर्दा पोशी करेगा। आप यहाँ किसी 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने उसका पर्दाफाश कर देंगे, मगर कल क़यामत के दिन जब सारी कायनात जमा होगी, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ आपका पर्दाफाश कर दिया तो फिर क्या बनेगा। तो मेरे भाइयों, इस बुराई से भी अपने आप को बचाना चाहिए। सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों का मुहासबा न करते फिरो, ये काम उनके रब पर छोड़ दो, तुम बस अपनी फिक्र करो। ये जासूसी करना, टो में लगे रहना और किसी को उसके घर तक पहुंचाना बहुत बड़ा गुनाह है। भाई हमें क्या है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, जो सब कुछ देखने वाले हैं, वो ज़ाहिर और बातिन जानने वाले हैं, तो हमें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। ये काम लोगों के रब का है, वो खूब इसकी निगहबानी कर रहे हैं। तीसरी बुराई जो आजकल मुआशरे में बिल्कुल आम हो चुकी है और उससे कोई भी ऐसी जगह नहीं जो महफूज हो, चाहे वो
خوشی کا مقام ہو، غمی کا مقام ہو، چاہے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی ہیں، مدارس ہیں، جہاں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں وہ اس میں مبتلا پائے جاتے ہیں، اسے غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت یہ ہے کہ کسی دوسرے کے سامنے کسی کی برائیاں اور کوتاہیاں بیان کی جائیں، جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے جب وہ سنے تو اسے برا محسوس کرے۔ اگر آپ ایسی باتیں اس کی طرف منسوب کرتے ہیں جو اس میں موجود نہیں، یہ تو بہتان ہے۔ یہ دونوں، غیبت اور بہتان، اپنی جگہ بہت بڑے جرم ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، مگر آج یہ دونوں ہی چیزیں معاشرے میں عام پائی جا رہی ہیں، جبکہ قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا۔ کوئی شخص اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا تو پسند نہیں کرتا، مگر غیبت اس کی مرغوب غذا ہے، الیاذ باللہ۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی جس کا قد چھوٹا تھا، اور جب وہ پلٹی تو میں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس کا قد چھوٹا ہے، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ غیبت صرف قول سے نہیں ہوتی، فعل سے بھی ہوتی ہے، اشارے کنائے سے بھی ہوتی ہے، حرکات و سکنات سے بھی ہوتی ہے، چاہے وہ اشارہ صریح ہو یا غیر صریح ہو، واضح یا غیر واضح، البتہ جس سے مقصور سمجھ میں آ جائے وہ غیبت میں شامل ہوتا ہے۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا گزر ایسی قوم سے ہوا جس کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے۔ تو میں نے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کو اچھالتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے۔ تو یہ اتنی بڑی صدا سے وہ دوچار ہو رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں غیبت سے بچو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اتنا جلدی آگ لکڑی کو نہیں کھاتی جتنا جلدی غیبت نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان معاشرتی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔